लोग इतने समझदार थे कि 7 की 7 सीट लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को दे करके प्रमाणित कर दिए जनता के बीच में कि आप भ्रष्टाचारी हो। वादे किए हैं जनता से, क्योंकि हम जब वादा करते हैं तो ये मोदी की गारंटी होती है, और मोदी की गारंटी की भी गारंटी होती है हम सारा वो काम जो इस बार चुनाव में हम लोगों ने लोगों को दिया है, हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो सारा काम हम पूर्ण करेंगे, हमसे नहीं लेने देते हैं। इस बार 2026 में यहाँ का नवान्नो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दखल में होगा, क्योंकि यहाँ की जनता भी जिस तरह दिल्ली की जनता करा रही थी और इनसे छुटकारा पाना चाह रही थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम 2026 में हम लोग यहाँ पर लहराएंगे। मैं निखात हसन इस वक्त उपस्थित हूँ हावड़ा में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में गठित हो चुकी है, उसी पर हम बात करने आए हैं। आज बीजेपी के एक कार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्या कहना चाहेगी? देखिए, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, वहाँ इसके पहले भी हम लोग चुनाव में अच्छा रिजल्ट किए थे, करीब 30 के ऊपर हमारी विधानसभा थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में हम जहां पहुंचना चाहते थे वहां 2025 में पहुंचे। दिल्ली की लड़ाई जो है, एक तरफ अन्याय, झूठ, बेईमानी, इसके खिलाफ थी। वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो अन्ना आंदोलन में अन्ना जी के कंधे पर बैठ करके भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और एक नई योजना बना करके, नई नीति बना करके पूरे भारतवर्ष में एक नई पार्टी बनाने का उन्होंने वादा किया था। और दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार का जो नारा दे करके वहां पर मुख्यमंत्री बने, वो खुद भ्रष्टाचार के केस में जेल में, उनके मंत्री जेल में, उनके विधायक जेल में। ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब जेल से निकले तो दिल्ली वासियों के सामने जाकर के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आपका बेटा, दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। और दिल्ली के लोग इतने समझदार थे कि 7 की 7 सीट लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को दे करके प्रमाणित कर दिए जनता के बीच में कि आप भ्रष्टाचारी हो। और आज इतनी झूठ, दिल्ली में केवल झूठ पर झूठ और एक बात बोल करके भाग जाना, यही उनका काम था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चारों तरफ से घेर करके पकड़ा और पकड़ करके उनको मैदान में ला करके और बुरी तरह से हम लोग उनको शिकस्त दिए। अब इनके पास बोलने के लिए और भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में किसी भी शहर में शुद्ध हवा चाहिए सांस लेने के लिए, शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, और निकासी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और यातायात उस शहर का अगर बढ़िया नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। वहां आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ही कभी इवेन नंबर, कभी ओड नंबर चलता था, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई थी। तो हर तरह से ये फेल्योर थे, और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार में लाई है। हमने जितने भी वादे किए हैं जनता से, क्योंकि हम जब वादा करते हैं तो ये मोदी की गारंटी होती है, और मोदी की गारंटी की भी गारंटी होती है हम सारा वो काम जो इस बार चुनाव में हम लोगों ने लोगों को दिया है, हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो सारा काम हम पूर्ण करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, दिल्ली में जीत हुई और उसकी जश्न आज हावड़ा में भी मचाई जा रही है। पूरे आप लोग जश्न में डूबे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति से चुनाव लड़ते हैं। हमारे बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, हमारे काउंसिलर तक चुनाव में लगते हैं। ये दिल्ली की लड़ाई हमारे लिए बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और दिल्ली वासियों के प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। ये लड़ाई को हमने जीता है। अब 2026 में पश्चिम बंगाल की लड़ाई को जीतना बीजेपी की आखिरी लड़ाई होगी। उसके बाद हम लगभग सभी प्रदेशों में हम हैं, क्योंकि आज बंगाल की जो स्थिति है, जो वहां केजरीवाल कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपराध और भ्रष्टाचार और एक हिटलर की तरह की भूमिका में आप पश्चिम बंगाल में देख रही हैं, जो एक विशेष वर्ग के लिए काम करना, विशेष लोगों के लिए काम करना, और भ्रष्टाचार तो इतना कि इनके शिक्षा मंत्री अभी तक जेल में हैं,
50-50 करोड़ रुपए बंगाल की जनता ने कभी नहीं देखा कि किसी नेता के घर से निकला हो। और यहाँ पर अगर आप तृणमूल के नेता हैं, तृणमूल के लोग हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे चुनाव की धांधली से लेकर के राशन कार्ड, वोटर कार्ड, स्वास्थ्य साथी, सारी जितनी भारत सरकार की योजनाएं यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती हैं, उन योजनाओं का लाभ भी यहाँ की जनता को ये ठीक ढंग से नहीं लेने देते हैं। इस बार 2026 में यहाँ का नवान्नो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दखल में होगा, क्योंकि यहाँ की जनता भी जिस तरह दिल्ली की जनता करा रही थी और इनसे छुटकारा पाना चाह रही थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम 2026 में हम लोग यहाँ पर लहराएंगे।